Hello students, we are going to start functional groups. बच्चों पिछले लेक्चर में हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप किए थे, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में, है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हियर इज द नेमिंग। बच्चों ये हो गया आपका नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग बच्चों लिखेंगे यहाँ पे हैविंग कार्बन कॉन्टेनिंग बेटा ये बच्चों हो गया फंक्शनल। बच्चों ये हो गया ग्रुप, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हमें किस किस का निकालना है। हम कार्बोक्स इसका लेंगे, COH का करेंगे। इसके बाद बच्चों हम इसका एल्डिहाइड क्या करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग साइनाइड क्या करेंगे। उसके बाद बच्चों हम कीटोन का करेंगे। उसके बाद बच्चों हम आज COCl इतने तक का बेटा आज हमने करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इतना तक कोशिश करते हैं करने के लिए बेटा कि आज ये इतना हम ऐसा कर लिया जाए, इतना कंप्लीट कर लिया जाए। तो बच्चों थोड़ा सा पढ़ा होगा अपने पिछले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बेटा। तो आइए हम करते हैं यहाँ पे कि जो फंक्शनल ग्रुप है, अब जैसे हमने किसका लिया, हम फंक्शनल ग्रुप किसका लेते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं कार्बोक्सिलिक। अब बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम करते हैं ये हमने R लिया बच्चों, ये COOH हमने लगाया बेटा, या बच्चों हम ये लिया हमने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगाया, O लगाया बेटा, हमने OH लिया। ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये क्या है इज द बच्चों ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है ना बच्चों। इसे बोलते हैं बच्चों, ये इसको कह लें चाहे इसे कल, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रीफिक्स क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में किया था लेकिन इनकम्प्लीट था। तो आज ऐसे हम बच्चों कंप्लीट करते हैं। तो हम सोचे कि जब कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा हम आगे पहले से ही शुरू कर दें, है ना। तो हालांकि मैं इसमें इसको बता चुका था आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा ही बताया था अभी, तब तक क्लास का टाइम ओवर हो गया था। तो चलिए बच्चों प्रीफिक्स मतलब हो गया ये कार्बोक्सी, क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कार्बोक्सी, है ना बेटा, कार्बोक्सी। अब बच्चों होता है सफिक्स बेटा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे सफिक्स बेटा जो होगा, इसको बेटा आप लोग को लर्न करना होगा, है ना, तभी हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। तो बच्चों ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड हो गया। अब बेटा ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक बेटा, ये क्या है एसिड, इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बच्चों अब कुछ एग्जांपल्स हमने किया है, तो हम एग्जांपल फिर से करते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल बेटा हम देते हैं, जैसे हमने लिया था, बताया था, क्लास में डिस्कस भी किया था। तो चलिए फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर आगे नए क्वेश्चंस करेंगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद, ताकि CH2 बेटा यहाँ हो गया बच्चों, यहाँ CH2 हो गया बेटा, ये बच्चों हो गया हमने ले लिया COOH। अब बच्चों हम यहाँ से नेमिंग करते हैं, तो इधर से हमने किया 1 2 बच्चों 3, ये बच्चों हो गया 4। तो इसे हम बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब बेटा होगा 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक, ये हो जाएगा बच्चों एसिड, इसे बोलेंगे ब्यूटेन ओइक बेटा, बोलेंगे हम इसे एसिड, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा हम करते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर इस 2 क्या था कि हमने यहाँ पे ले लिया CH3, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे CH2, हमने बेटा ले लिया यहाँ पे CH, हमने बेटा ले लिया यहाँ पे CH2, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CH3 के, राइट। अब बच्चों हम यहाँ से हमने क्या ले लिया, COOH ले लिया बेटा, COH लिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे नेमिंग, यहाँ पे नेमिंग हम जिधर से होगा, हम यहाँ से शुरू होगा स्टार्ट होगा, ये यहीं से करेंगे। तो 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया बच्चों, ये 4 हो गया। तो हम बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये क्या है, 2 इथाइल, क्या है बच्चों 2 इथाइल, है ना, ब्यूटेन ओइक ये एसिड, 2 इथाइल ब्यूटेनिक एसिड है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम थर्ड आते हैं बेटा,
थर्ड में क्या है, हमने ले लिया HOOC, ये हमने ले लिया बच्चों CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH2, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा हम बच्चों ले लिए यहाँ पे COH। अब नेमिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, बच्चों हो गया 5, तो इसे बोलेंगे बेटा इसका नाम होगा ये पेंट 1 पोजीशन पे। अब बेटा 5 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए, तो इसका सफिक्स दोनों का हम लिखेंगे, इसका और इसका, तो ये होगा पेंट 1 और ये होगा 5, ये होगा डोइक डाइओइक, क्या होगा बच्चों, एसिड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है बच्चों, बोला HCOOC, ये बच्चों हो गया CH2, ये हो गया बच्चों CH, ये हो गया बच्चों CH2, ये हो गया बच्चों CH2, ये हो गया बच्चों CH3 के, ठीक है ना, CH3 के। अब हमने यहाँ से ले लिया COH, हमने बेटा यहाँ से ले लिया COOH। अब देखिए इस कंडीशन में अगर दोनों यहाँ पास में होते हैं तो बच्चों हम नंबरिंग उधर की तरफ ही करते जाएंगे, इधर हम नहीं जाएंगे। तो बेटा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप बेटा इधर पास ये है और बेटा पास में देखिए ये भी है, दोनों पास में, तो हम जब दोनों यहाँ पे पास में हैं तो हम इधर फंक्शनिंग नहीं कर सकते, इधर नहीं करेंगे। हमको किधर करना होगा, हम सीधे किधर करेंगे बेटा, इधर की तरफ। तो बेटा स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3, अब बच्चों हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेंट बच्चों। इसे क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो ये पार्ट हो जा रहा है हम यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या हो गया बेटा, हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेंट हो गया, सब्स्टिट्यूटेंट है ना बेटा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि क्या है बच्चों, ये प्रोपाइल, क्या है बच्चों, ये प्रोपाइल। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या है, ये बोलेंगे 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल ब्यूट 1 4 डाइओइक और ये एसिड, यानी 2 प्रोपाइल, यानी 2 पोजीशन पे क्या है, ये प्रोपाइल है, और ये बेटा 1 2 3 4, 1 बच्चों ये हो गया 2, ये 3, ये 4, तो बच्चा 2 पोजीशन पर प्रोपाइल है, CH2 मीथेन एथेन प्रोपेन प्रोपाइल है, ये आपका वर्ड रूट हो गया। तो ये हो गया आपका जो एग्जाम ये होगा कुछ नेम बेटा आपका ऐसे होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर जो आँख हम रूल्स को लिखते हैं यहाँ पे बेटा, रूल को समझते हैं। ये रूल ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इफ 3, अगर जो यहाँ पे इफ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपके प्रेजेंट हैं, ग्रुप अटैच्ड है, कह सकते हैं इफ 3 ग्रुप अटैच्ड with carbon chain, attached with carbon chain, या हम कह सकते हैं यार COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ईच, समझेंगे कि ईच जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है बच्चों ग्रुप नेम क्या होता है, हम कह सकते हैं तो इंडिपेंडेंटली मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडिपेंडेंटली क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक बेटा ये एसिड हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया इसका, जैसे हम एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों CH2, हमने लिया CH2, इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया ये, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर ले लिया CH, और फिर इसके ऊपर भी हमने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने यहाँ पे ले लिया CH2, और फिर हमने यहाँ पे ले लिया CH2, और फिर इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब हम बेटा करेंगे नेमिंग, इधर से भी कर सकते हैं, चलिए नेमिंग हमने यहाँ से किया 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया पेंटेन 1 3 5, 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा ये? ट्राई कार्बोक्सिलिक बच्चों हो गया एसिड। ठीक है बच्चों, अगर इसी को हम अगर इसमें हम ऐड करते हैं, ऐसे करते हैं बच्चों, ये यहाँ लेते हैं हम। अब इसी को हम थोड़ा सा साइक्लिक चेन में लेते हैं। जैसे हमने ये लिया हमने बच्चों यहाँ ले लिया, ओ है ये बच्चों हो गया यहाँ, ये हमने लिया यहाँ पे। थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ बेटा ये हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ ऐसे करते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं 1, ये डबल बॉन्ड यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका। और हमने यहाँ पे ले लिया COOH ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4, अब बच्चों ये हो गया 5। तो इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? साइक्लो, ये हो जाएगा पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक, ये हो जाएगा बच्चों एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं, है ना बेटा। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर जो ये हम अगर इस तरह से ले लिया, हमने ये लिया बेटा, और ये बच्चों हमने लिया, यहाँ हम ऐसे करते हैं बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया COOH ले लिया, यहाँ भी बच्चों हमने ऐसे ले लिया। तो ये कंडीशन जो होगी बच्चों साइक्लोप्रोपेन 1, साइक्लोप्रोपेन 1, या हम बोलेंगे इसे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। साइक्लोप्रोपेन 1 बेटा हम लेंगे इसको, नहीं बच्चों ऐसे करते हैं कि इसको हम क्वेश्चन को बाद में करते हैं। ठीक है बेटा, इसे थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं बेटा जरा, अब हम जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। तो बच्चों हम यहाँ पे आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में हम आते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स, ये कहेंगे दीज आर द कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप बच्चों है रिप्लेस बाय वेरियस ग्रुप, रिप्लेस बाय वेरियस ग्रुप। ठीक है, अब ऐसे बच्चों हमने देखे लिया, यहाँ पे ये ले लिया C डबल बॉन्ड लिया, वो ये बच्चों ले लिया हमने OH। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड है, यह हेयर OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय, यहाँ लिखेंगे हेयर OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप्स। Cl ग्रुप्स, ये ग्रुप्स है आपका, ग्रुप्स बिकम क्या हो जाएगा, बिकम, ये होगा C, ये हो गया Cl, ये है गया आपका O। अब कॉमन नेम बच्चों इसका क्या होगा, तो बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, इसे बोलेंगे बेटे एसाइल, अब बच्चों इसे बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है ना। जैसे बच्चों हमने लिया एल्कोनिक, एल्केन ओइक है ना एसिड, ये क्या है कार्बोक्सिलिक, एल्केन
ये बच्चों ओइक एसिड है ना, ये ध्यान दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस वाई ऐड करेंगे और ओ एच को हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका LKANOYL, एल्काइनल। क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्लोराइड। क्या बनेगा, एल्कोनाइल बेटा क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे कैसे है, यहाँ पे हमने लिया CH3, अब बच्चों ले लिया CO, अब बेटा हमने यहाँ पे ले लिया Cl। तो इसे क्या बोलेंगे, एथेन प्लस आइल, क्या हो जाएगा बेटा, इथेनाइल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एथेनाइल है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ते हैं। जरा आ जाते हैं, हम एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में जानते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R और ये CHO से। ये बच्चों होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। हियर इज द क्या है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसका परफिक्स जो होता है इसको बोलते हैं एल्डो, या हम बोलते हैं बच्चों फॉर्माइल। ठीक है। सफिक्स क्या होता है बच्चों, सफिक्स इसका होता है ALL। ये बच्चों क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट, यानी हम इसे बोलते हैं कार्बो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, अभी हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2, हमने यहाँ ले लिया CHO। तो 1 2 3 4 4, तो ये क्या होगा, ब्यूटेन। और सफिक्स बेटा क्या है, ये L है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल, इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अब हम आते हैं यहाँ दूसरा, अगर जो मान लो दूसरा बेटा हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH CH2 CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH3, यहाँ बच्चों हमने लगा दिया CHO। अब बच्चों यहाँ से हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, बेटा हो गया 5। ये बच्चों हो जाएगा क्या, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा नेम, 2 इथाइल। 2 पोजीशन पे क्या है बच्चों, ये क्या है, देखिए इथाइल है ना ये बेटा। तो ये हम लिखेंगे 2 इथाइल पेंटेनल। क्या लिखेंगे, पेंटेनल है ना बच्चों, ये पेंटेनल हो गया, 2 इथाइल पेंटेनल। इस तरह से बच्चों हम एक और करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया थर्ड एग्जांपल OHCN, वही CHO लिया, CH2 लिया, CH2 लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने CH2 लिया और यहाँ हमने ले लिया CHO। ये भी 1 2 3, ये बेटा 4 हो गया और ये बच्चों हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पेंट 1 5 डाई, बच्चों ये हो गया L, डाई L। ठीक है ना, इस तरह से डाई L हो गया। तो बच्चों अब इस तरह से बेटा नेमिंग करते हैं किसकी, एल्डिहाइड की। अब बच्चों थोड़ा सा इसमें हम आते हैं, यहाँ पे एक रूल है, इस रूल को ज़रा हम फॉलो करते हैं। यहाँ बेटा रूल ये कह रहा है, इफ़ 3, क्या दे रहा है, इफ़ 3 CHO ग्रुप अटैच्ड अगर जो है इसमें, CHO ग्रुप बच्चों इसमें क्या है, अटैच्ड है विथ किसके साथ, हम कह सकते हैं कार्बन चेन के साथ, या और हम कह सकते हैं CHO ग्रुप
ऑन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ECHO ग्रुप, HCHO ग्रुप क्या होता है? इंडिपेंडेंटली कार्बोएल्डिहाइड, क्या नाम से जानते हैं इसे? कार्बोएल्डी बच्चों हाइड। अब देखिए CH2 हमने लिया यहाँ पे, CH2 हमने लिया बेटा। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिया CH2, ये हमने लिया यहाँ पे CHO, हमने यहाँ पे लिया CHO, और हमने बच्चों यहाँ पे लिया CHO। तो नेमिंग करते हैं ना, 1 2 और बच्चों 3, 1 2 3। अब ये क्या कहेंगे हम? यहाँ कहेंगे प्रोपेन 1 2 और 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड, ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ट्राई कार्बोएल्डिहाइड हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए इस तरह अगर इस रिंग में लिखेंगे ऐसे बना के, इस तरह यहाँ पे, तो बेटा ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। CHO आपने कर दिया तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बोला जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अब बोलेंगे कार्बोएल्डिहाइड, क्या बोलेंगे? कार्बो, अब बोलेंगे इसे बच्चों LD, बेटा ये हाइड, कार्बोएल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, है ना। हाँ तो बच्चों आज अब हम आते हैं कीटोन ग्रुप। क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे? कीटोन ग्रुप। कीटोन बेटा हम आते हैं कीटोन का, बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना रहे हैं। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे कीटो बच्चों ये ग्रुप। ठीक है ना बच्चों, कीटो ग्रुप्स। तो कीटोन ग्रुप में बच्चों ये होता है आपका COC, या बच्चों हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं CO, या बच्चों इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, या बच्चों इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है ना बच्चों। इसमें बच्चों जो सफिक्स होता है बेटा, इसमें सफिक्स को हम क्या बोलते हैं? ओन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओन। अब प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? प्रीफिक्स बेटा क्या होता है? हम बोलेंगे कीटो, या बोलेंगे बच्चों ऑक्सो। कीटो बोलेंगे या ऑक्सो। अच्छा बेटा, कीटोन हैज नॉट इंडिपेंडेंट। कीटोन हैज, बच्चों लिखेंगे नॉट, क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है ना बच्चों। तो कीटोन ग्रुप जो होता है कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। हम कह सकते हैं बच्चों जो कीटोन ग्रुप होता है, हम कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, एंड हम कह सकते हैं बच्चों 1 कार्बन एटम, यानी 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, यानी 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन एटम ऑफ कीटोन ग्रुप ज्वाइंट कार्बन एटम बाय डबल बॉन्ड। यहाँ है ये डबल बॉन्ड से, देखिए ज्वाइन है, ये डबल बॉन्ड से क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बेटा ज्वाइन है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्सीजन एटम ऑफ कीटोन ग्रुप, आप बच्चों लिखेंगे कीटोन ग्रुप, बच्चों क्या है? ये ज्वाइंड है किस पे? कार्बन एटम बाई किसके? हम कहेंगे डबल बॉन्ड के। ठीक है ना बच्चों। कीटोन ग्रुप, अब बच्चों यहाँ पे है कि कीटोन ग्रुप अटैच टू एल्काइल ग्रुप। किसके साथ अटैच है? एल्काइल बच्चों ग्रुप के साथ। सेम आर बच्चों है ये डिफरेंट। कीटोन ग्रुप जो होता है, कीटोन ग्रुप हम कह सकते हैं ओनली ऑन
बच्चों होता है ये मिडल ऑफ कार्बन एटम। मिडल ऑफ बच्चों क्या होता है ये कार्बन एटम बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स। बिटवीन बच्चों लिखेंगे टू एल्काइल, क्या होता है ये बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स। जैसे हमने ले लिया CH3, हमने ले लिया CO, हमने बच्चों ले लिया CH3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। इसे क्या कहेंगे प्रोपेन टू ओन। ये IPC नेम हो गया, या हम कॉमन नेम क्या कहेंगे इसे, मान लीजिए डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा प्रोपेन डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं इसी में। CH3 हमने लिया, CH3 लिया बेटा, हमने ले लिया यहाँ पे CO, अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH3। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चों हम किसी नेमिंग करेंगे, इधर से करेंगे ना। 1 बच्चों हो गया 2, ये बच्चों हो गया 3, ये बेटा हो गया 4। तो क्या हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे ब्यूटेनोन। क्या बोलेंगे ब्यूटेन, भाई क्या बोलेंगे ब्यूटेनोन। मिथाइल इथाइल कीटोन बोलेंगे इसे बोलेंगे मिथाइल इथाइल, क्या बोलेंगे कीटोन, या हम बोलेंगे इसे ब्यूटेन क्या होगा बच्चों ये ओन। ब्यूटेन क्या हो जाएगा ये 2 पोजीशन पे है ना, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन 2 ओन। या ऐसे भी कुछ हम कुछ इसको वैसे भी लिख सकते हैं। और हमने ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ले लिया। अब बच्चों यहाँ हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH3, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल उसी तरह है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये भी क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2, ये हो जाएगा ओन, ब्यूटेन 2 ओन, है ना बेटा। इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे एक और करते हैं एग्जाम्पल 4th लास्ट में। हमने ले लिया CH3, हमने ले लिया CH2, हमने ले लिया यहाँ C, यहाँ ले लिया डबल बॉन्ड, हमने ले लिया यहाँ पे CH2, हमने ले लिया बच्चों CH2, हमने ले लिया बेटा C डबल बॉन्ड लगाया O, हमने ले लिया बेटा CH3। अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो जाएगा हेप्टेन 2 5 डाई ओन, हेप्टेन 2 5 डाई ओन, ठीक है। अब बेटा एक हम ये ले लिया हमने हेप्टेन 2 5 डाई ओन, हो गया कि नहीं हो गया। अब आते हैं हम यहाँ इसको, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे का होने जा रहा है बेटा। तो हम अब फिर आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक करते हैं, ठीक है।